साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग बनाओ, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर, साथ ही साथ ऑल स्टेट के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर। क्यों है ये जरूरी? क्या केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशनर हैं वो 8वें वेतन आयोग को लेके गंभीर नहीं है? अगर आप कमेंट देखोगे या कोई ये कहेगा कि नहीं, हमारे को 8वें वेतन आयोग से कोई मतलब नहीं है, या 8वें वेतन आयोग में जो सरकार देगी वो हम ले लेंगे, तो ये कहूंगा मैं, ये व्यक्ति बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और सरासर दिन के उजाले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। साथियों, 8वां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनर की जेब से ताल्लुक रखता है, उसके पूरे परिवार से ताल्लुक रखता है, उसके जीवन शैली से ताल्लुक रखता है, उसके जीवन यापन से ताल्लुक रखता है। अगर कर्मचारी वर्ग के पास में पेंशन और वेतन नहीं होगा तो उसका परिवार चलेगा कैसे? या कोई उसको जो जरूरत के सामान होते हैं वो उसको कोई फ्री में दे देगा? कोई फ्री में नहीं देगा। तो अगर कोई ऐसे लोग कहते हैं कि 8वें वेतन आयोग से हमारे को मतलब नहीं, तो वो झूठ बोलते हैं। और जबकि सबसे ज्यादा उन्हीं को चिंता रहती है, वही सबसे पहले आके 8वें वेतन आयोग की खबरें देखते हैं। जब उनको दिखता है मेरी खबरों में कि मैं जो कह रहा हूं और जो गोदी मीडिया में चल रहा है उसमें बहुत सारा अंतर है, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, गोदी मीडिया सपने दिखा रही हैं, अटकलें लगा रही हैं, तो वो गोदी मीडिया की खबरों पे ज्यादा विश्वास करके और सपने में हो जाते हैं, तो मैं उनके सपने को तोड़ देता हूं। साथियों, 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, ये आगे जाएगा, क्योंकि अभी तक जो फिलहाल की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 8वां वेतन आयोग ठंडे बस्ते में चला गया। और ठंडे बस्ते में जाने का मतलब क्या है कि सरकार आराम से बैठ गई है, उसको अब कोई चिंता नहीं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशनरों की। और सरकार चिंता क्यों नहीं करी? मेन वजह क्या है? अगर मैं मेन वजह कहूं तो मेन वजह भी करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं, क्योंकि ये सवाल ही नहीं पूछ रहे, ये सरकार से अपना 8वां वेतन ही नहीं मांग रहे, ये अपना वेतन और पेंशन को बढ़ाने की आवाज नहीं उठा रहे। तो जब आवाज नहीं उठा रहे तो सरकार भी सो गई चद्दर ओढ़ के। अब हो तो हो, क्यों नहीं? तो कौन है इसका जिम्मेवार? इसका जिम्मेवार है करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर और कर्मचारियों के बड़े संगठन। इस ढीले रवैये का जो भी कारण है वो यही है, हम और आप ही हैं। साथियों, 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई। उसके बाद में आज 6 महीने से ज्यादा हो गया। आप ये देखो कि नोटिफिकेशन निकला, इसका कोई अध्यक्ष नहीं बना पा रही सरकार, TOR घोषित नहीं हो रही सरकार से, तो सरकार अंदर खाते कोई ना कोई तो खेल खेल रही है कि वो पहले ही TOR जो संदर्भ और शर्तें हैं, जो क्षेत्र हैं, उसको इतना छोटा बना दे कि जो आयोग है उससे बाहर ही ना जा सके। उसकी सीमाएं पहले ही निर्धारित कर दे कि बस आपने इसी सीमा के अंदर रहना और इसी सीमा के अंदर रहते हुए आपने रिपोर्ट देनी। साथियों, क्योंकि कमेंट तो आएंगे अंधभक्तों की, जो 2-2 रुपये के ट्विटर करते हैं, उनके जो टेम्पो, जिसको टेम्पो कहते हैं हरियाणा पंजाब में, टेम्पो समझते हो किसको कहते हैं? ऐसे व्यक्ति आके कमेंट करते हैं कि हमारे को कोई मतलब नहीं 8वें वेतन आयोग से।
नहीं भाई, मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं है मतलब? मैं सीधी सी बात कहूं, मैं क्या, हर एक सैनिक के मन में ये होता है जब भी वो भर्ती होके अपनी यूनिट के अंदर बटालियन में जाता है और उस दिन के बाद में वो एक चीज सोचता है कि यार 15 साल करके मैं बस यहां से जयराम जी के बोल के निकल जाऊंगा। और 15 साल में तकरीबन 70% से ज्यादा बाहर भी आ जाते। अब जो कुछ घर की जरूरतें हो जाती हैं तो 15 साल के बाद में भी कर लेते हैं। अब आप ये देखो, जो सैनिक रिटायरमेंट होके आता है उसकी जो पेंशन बनती है, अगर मैं सिपाही से हवलदार की भी बात करूं तो 20,000 रुपये से 24,000 रुपये, उसमें से आधी पेंशन वो बेच भी देता है। तो उसके अकाउंट में आते हैं कितने, 15-16 हजार रुपये। क्या 15-16 हजार रुपये से वो अपने घर को चला सकता है? कम्यूट करने के बाद में पेंशन को क्या वो चला सकता अपने परिवार को? नहीं। तो वो पैसों के लिए क्या करता है, फिर वो सिक्योरिटी एजेंसियों के अंदर अपना शोषण करवाता है। और शोषण करने वाले भी कौन है? उनके बड़े भाई। अब जिस कागजात के ऊपर साइन होंगे 28,000 रुपया वेतन के ऊपर, और उनको मिलेगा कितना, 14,000 रुपये से 16,000 रुपये, बाकी वो नगद ले लेंगे। बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। ये मैं स्टेटस बता रहा हूं कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की हुंकारें भरी जा रही है, मेरा सैनिक मेरा सैनिक मेरा सैनिक। अब उस सैनिक का स्टेटस किस लेवल से? मैं जमीन की बात करता हूं, मैं कोई यहां कोट टाई वाले यूट्यूबरों की तरह बात नहीं करता कि हमारा जो स्टेटस है या जो कर्मचारी वर्ग है जो ये कहता है कि 8वें वेतन आयोग से मतलब नहीं है, ये चीजें का मतलब नहीं है, तो भाई फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां क्यों करते हो? हमारे हरियाणा के अंदर खट्टर पुलिस सुनी है, जिसको हम ठेकेदारी पुलिस कहते हैं, जिसका नाम है SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिसके अंदर 18,000 रुपये महीने का वेतन मिलता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 20 वैकेंसी हैं तो वहां 2,000 पूर्व सैनिक पूछ रहे। यहां तक जो हमारे हरियाणा के लागते डिस्ट्रिक्ट हैं, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, इनके भी पूर्व सैनिक अपने बॉर्डर के अंदर नौकरी करने के लिए आते हैं SPO में, हरियाणा पुलिस में। तो मतलब क्यों नहीं है 8वें वेतन आयोग से? अगर 8वें वेतन आयोग में कुछ मिल गया आप लोगों को तो क्या पता आपका पीछा इन सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसियों से छूट जाए। अपना शोषण ना करवाओ, अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल लो। तो 8वां वेतन आयोग आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और इसके जिम्मेवार हैं सीधे तौर पे आप और हम, केंद्रीय कर्मचारी और उनके बड़े संगठन। और कर्मचारियों का जो आज के दिन जो आर्थिक शोषण हुआ है, जो कर्मचारियों का स्टेटस कम हुआ है, इसके जिम्मेवार भी जो कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं वही हैं। क्योंकि पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। अगर सोशल मीडिया की क्रांति भी हम देखें तो 2014 के बाद में ही आई है कि हर हाथ में फोन हो गया। 2014 से पहले तो 2G नहीं चलता था और अब तो 5G चल रहा है। अब तो जंगल में भी नेटवर्क मिल रहा है, अब तो रेगिस्तान में भी नेटवर्क है, अब तो पहाड़ियों में भी नेटवर्क है। उसके बावजूद जो केंद्रीय संगठनों का ढीला रवैया है, या जो हम इसको कह सकते हैं कि सरकार की गोद में बैठ के उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, उसी का नतीजा से ये कर्मचारियों का स्टेटस आज निचले लेवल पे चला गया। अगर कोई ये कहता है कि मैं 21,000 रुपये की नौकरी करता हूं, मेरे को 30,000 रुपये नौकरी करता हूं, तो भैया 30,000 रुपये में परिवार नहीं चल सकता आज के दिन तो। पर हां, आप खाना खा सकते हो,
उसी को आप जीवन मान सकते हो कि मैं सांस तो ले रहा हूं कम से कम, क्योंकि जनसंख्या 145 करोड़ है। आप और मैं नौकरी नहीं करेंगे तो हमारे पीछे लाखों की बेरोजगारों की भीड़ है, वो आएगी। पर योग्यता के आधार पे नहीं, जिसकी योग्यता है उस आधार पे काम दिया जाए, वो चीजें तो गायब हो चुकी हैं देश से। यहां पता ही नहीं लग रहा काम किसके लिए हो रहा है, उद्योगपतियों के, बिजनेसमैनों के लिए हो रहा है या आम जनता के लिए हो रहा है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो ये ठंडे बस्ते में चले जाएगा। मैं एक और उदाहरण भी देता हूं। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूं, आप तो 20-30 हजार रुपये पेंशन लेते हो। जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ना, उसका जो वेतन है 2 लाख से ऊपर है। तो वो मेरे से पूछ लेते हैं, कपिल भाई कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो मैं पता क्या जवाब देता हूं, मैं साहब आप तो 2 लाख से ऊपर ले रहे हो वेतन, आपको क्या चिंता लगी है? मतलब गुजारा नहीं हो रहा। मैं जिस सिटी में यूनिवर्सिटी है, जैसे रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी की, यार मैं यहाँ पे 100 गज का प्लॉट नहीं ले सकता सेक्टर के अंदर, क्योंकि सेक्टर के अंदर जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 20 लाख का है। बताओ, तो स्टेटस नहीं है कहीं भी। और जब तक देश को आगे ले जाने में, देश के विकास में, देश की सुरक्षा में, देश की आम जनमानस की सेवा में, तो मेरा मानना यह है कि जब तक के जो सैनिक हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, उनका स्टेटस ऊपर नहीं होगा, तो आम कर्मचारियों का भी स्टेटस ऊपर नहीं होगा कभी भी। क्योंकि सबसे पहले अगर सम्मान देने की बात आए तो वो दिया जाए सैनिकों को, उनका स्टेटस ऊपर किया जाए। वो 24 घंटे इस देश की सेवा करते हैं, बॉर्डरों पे खड़े होते हैं। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेके आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो सरकार चद्दर में सो रही है। फिर सरकार को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।